ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। सद्गुरु भगवान की कृपा से आज गीता के 9वें अध्याय का पहला श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान गुरुदेव की कृपा से गीता जैसे अत्यंत गूढ़ और गोपनीय विषय, जो कि बहुत ज्यादा ही गूढ़ है, आपके संसार में ऐसा कुछ भी गूढ़ नहीं है जितना कि अध्यात्म के रहस्य गूढ़ है। भगवान अर्जुन से प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं विज्ञान के सहित ज्ञान के बारे में तुझे पूरा समझाऊंगा, है ना। विज्ञान के सहित मैं ज्ञान के बारे में तुझे समझाऊंगा। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। इदं यानी इस, तू यानी तुझे, ते यानी तुझे, तू यानी कि गुह्यतमम यानी इतना ज्यादा यह गोपनीय है कि इसको अगर कहें कि इससे ज्यादा कोई गोपनीय नहीं, परम गोपनीय है। प्रवक्ष्याम, प्रवक्ष्यामि यानी भली भांति कहूंगा तुझे। सदगुरु से ज्यादा अच्छा कौन कह सकता है। प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, क्यों कहूंगा कि तू जो है अनुसूयवे है। अनुसूयवे मतलब दोष दृष्टि से रहित है। अगर ज्ञान में सबसे बड़ी कोई बाधा है और सबसे बड़ा कोई बाधा अविद्या या माया या प्रकृति डालती है, तो वो है सद्गुरु के प्रति दोष दृष्टि। आदमी सद्गुरु में दोष देखने लग जाता है, जो उसमें दोष होते हैं वो सद्गुरु में वो देखने लग जाता है। जैसे कोई दर्पण में अपना चेहरा देखे और वो कुरूप चेहरा हो तो वो सोचता है ये दर्पण खराब है, दर्पण तो अच्छा है लेकिन आपका चेहरा कुरूप है। तो इस प्रकार से जो जिज्ञासु अर्जुन जैसा हो, अनुसूयवे यानी दोष दृष्टि से रहित, तो उसी को ये गुह्यतमम अत्यंत परम गोपनीय विद्या दी जाती है। इसलिए अच्छा आगे बताएंगे, ज्ञानम विज्ञान सहितम, हे अर्जुन मैं तुझे ये जो ज्ञान है इस ज्ञान को विज्ञान सहितम, इसकी समस्त बारीकी और तकनीक के साथ कहूंगा। प्रवक्ष्यामि यानी कहूंगा, क्योंकि यज्ञात्वा इसको जानकर, इसको अगर तूने जान लिया तो तू छूट जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। इससे काय से छूट जाएगा तू?
अनुसूयवे, मोक्ष से अशुभवात, अशुभात मतलब ये जो संसार है बड़ा अशुभ है, दोष युक्त, दुख युक्त संसार है। इस दुख युक्त संसार से तू छूट जाएगा। ये तो इसके शब्दों का अर्थ हुआ। इसका पूरा अर्थ हुआ कि हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए मैं इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा। इसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये जो दुख रूप संसार है, इससे वो अर्जुन को मुक्ति मिलेगी भगवान के इस ज्ञान से। ये जो श्लोक है, ये भगवान सच्चिदानंद परमात्मा सदगुरु, जो कि अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एक एक कण के आधार अधिष्ठान हैं, और इस तरह से चूंकि आकाश गंगा उनके ही शरीर में व्याप्त हैं, इसलिए उसके वो मालिक हैं, सबके वो मालिक हैं। ये जो नकली मालिक बना लिए गए हैं, ये कितना भी तुम बना लो, तुम्हारा जो जैसे सपने में तुम कुछ भी बना लेते हो, तो ऐसे कुछ भी बना लो, लेकिन अगर सत्य है तो सच्चिदानंद परमात्मा के अतिरिक्त इस जगत में कुछ भी सत्य नहीं है। ये बात एकदम पक्की है। इस बात को जो मानकर जानेगा और ध्यान से जानेगा, वो व्यक्ति तो हो जाएगा मुक्त। और इस बात पर जो शंका लाएगा, इस बात पर जो दोष दृष्टि लाएगा, इस बात पर जो अविश्वास लाएगा, उसको ये संसार की माया मिट्टी की तरह कूट कूट कर फिर मारेगी, फिर गिराएगी, फिर बनाएगी, फिर गिराएगी। जिससे कोई आदमी किसी का हाथ मरोड़ने लगे, कितना दर्द होता है। ये माया तो तुमको पूरा का पूरा बार बार मरोड़ती है, मरोड़ देती है, मार डालती है, फिर जीवन देती है, फिर मरोड़ती है, फिर भमोड़ती है, फिर चचोड़ती है, फिर रगड़ती है, फिर कूटती है। एक एक दुख के, एक एक दारुण दुखों की तुम्हारे अंदर भाले घुसेड़ देती है, फिर निकालती है, फिर भाले तुम्हारे हाथ पैर पीठ शरीर में भोंकती है। तुमको इतना अकेला छोड़ती है कि तुम मर ना जाओ। मरने तक की पीड़ा तक तुम्हें दुख पे ले जाती है। जैसे तुम मरने लग जाते हो तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देती है तुमको। इतनी क्रूर है ये माया। फिर भी जीवात्मा इसी माया से लिपटता है। एक बार एक गरीब आदमी अपनी गरीबी और परेशानियों से परेशान हो गया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, तू मुझे उठा ले। संयोग से उसके आसपास कोई यमदूत जा रहे थे, उनने सुन लिया, वो आ गए। चल भाई, तू कह रहा है उठा ले तो उठा, चल। तो उसने कहा यार गजब हो गया भैया, क्या गरीब आदमी मजाक भी नहीं कर सकता है क्या इस जमाने में? अरे हम तो ऐसे ही कह रहे थे, तुम तो आ ही गए। कहने का मतलब यह है कि तुम पीड़ा से पक पक जाते हो, तुम पीड़ा से मर जाते हो, तुम पीड़ा से बेहाल हो जाते हो। इसके बाद भी तुम इसी पीड़ा को चुनते हो, इसी पीड़ा का चुनाव करते हो, कभी परमानंद का चुनाव नहीं करते। एक सेठ अपने घर के लोगों से बहुत परेशान हो गया, और परेशान होने के बाद वो सेठ अपने घर के लोगों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, इससे तो अच्छा मैं मरी जाऊं, इससे तो अच्छा मैं मरी जाऊं, इससे तो अच्छा मैं स्वर्ग ही सिधार जाऊं।
नारद जी वहां से निकल रहे थे। नारद जी ने कहा चलो अच्छा है, ये आदमी मिल गया, कम से कम एक आदमी को स्वर्ग ले जाते हैं। नारद जी ने कहा चलो मैं आ गया हूं, तुम स्वर्ग चलना चाहते हो, तुम अभी कह रहे हो चिल्ला चिल्ला। अरे बोले बाबा जी अपना काम करो यार, हमारे घर गृहस्थी के मामले में तुम काहे को पढ़ते हो? मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी पत्नी है। अब मैं अगर मेरी पत्नी बच्चे अगर थोड़ा बहुत मुझे परेशान कर रहे हो और मैं चिढ़ से कह रहा हूं कि मरी जाऊं तो तुम तो सच में ही आ गए हो। देख लो, आप देख लो संसार में, आप ऐसा नहीं कि मैं ऐसे उदाहरण ही बोल रहा हूं, आप संसार में देख ही लो ना। लोग 100 जूता खाते हैं और तमाशा घुस के देखते हैं अंदर। 100 जूता खाते हैं और तमाशा घुस के अंदर देखते हैं। दुर्गति हो रही है लोगों की, लेकिन वो दुर्गति भी सहन करते हैं और उस दुर्गति से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा की शरण में नहीं जाते, सदगुरु की शरण में नहीं जाते। भगवान इसी श्लोक में कह रहे हैं कि ये जो संसार है वो क्या है? अशुभ है, ये शुभ नहीं है, अशुभ है, दुख रूप है, ये सुख रूप नहीं है। इसलिए अर्जुन, चूंकि तू दोष दृष्टि रहित भक्त है, मेरे शिष्य, मेरे जिज्ञासु, बहुत ध्यान से सुन लेना। यदि तुमने सदगुरु में दोष दृष्टि रखी तो ज्ञान कभी तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तुम्हारी दोष दृष्टि सदगुरु के उपदेशों को अपनाने ही नहीं देगी। वो तुमने अगर सदगुरु में दोष ढूंढा, गलती ढूंढी, कमी ढूंढी, तो वो सदगुरु के ज्ञान से तुमको वंचित कर देगी, वही दोष दृष्टि। ये मन की सबसे गहरी चाल है। ये दोष दृष्टि जो है, ये मन की सबसे गहरी चाल होती है। मन की इससे गहरी कोई चाल नहीं होती, ये दोष दृष्टि जैसी चाल। ये ऐसा होता है जैसे किसी घड़े में दूध भरा हो और एक बूंद नींबू की उसमें गिर जाए गलती से, पूरा दूध फट जाता है। या किसी पात्र में खीर या दूध या अच्छी चीज भरी हो और उसमें, उस खीर या दूध में ऊपर दीवार से चलती हुई छिपकली मूत्र त्याग कर दे अपना, वो बिगड़ जाता है। ऐसे दोष दृष्टि होने से तुम्हारी श्रद्धा समाप्त हो जाती है, श्रद्धा गड़बड़ हो जाती है, फिर सब कुछ नए सिरे से करना पड़ता है। इसलिए अर्जुन में दोष दृष्टि तो नहीं थी, ये बात पक्की बात है। जब भगवान खुद कह रहे हैं तो दोष दृष्टि नहीं होगी अर्जुन। ये बात ठीक है, प्रश्न पूछता था, सब करता था, लेकिन भगवान के प्रति दोष दृष्टि नहीं थी उसमें। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, चूंकि तू अनसूय बे है, दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए यह जो इदम यानी यह जो अत्यंत गोपनीय ज्ञान है, क्षमा करना, इस ज्ञान से ज्यादा गोपनीय कुछ भी नहीं है। इससे गोपनीय कुछ भी नहीं है इस संसार में। एक पंडित जो है, उसका नाम रहे मोहन महाराज, भागवत करता था वो। और उन दिनों की बात है 1998 में, जब हमको नया नया ज्ञान हुआ था।
बार बार हमसे पूछे कि ये बता दो, ये बता दो। हमने कहा हम आपको ये नहीं बता सकते, ये परम गोपनीय है, गुह्याति गुह्य है, अत्यंत गोपनीय है। तो बोलता है क्या इतना गोपनीय है? मैंने हाँ इतना गोपनीय। तो बोले इसने 2-4 उदाहरण दिए जो मैं अभी प्रवचन में नहीं बोल सकता हूं। इतना गोपनीय? मैंने हाँ इससे भी ज्यादा गोपनीय है, इससे भी ज्यादा गोपनीय है। तुम्हारे जगत के सीक्रेट तो कोई ज्यादा सीक्रेट नहीं होते हैं। तुम्हारे पास परमाणु बम बनाने का सीक्रेट था, देखो न जाने कहां कोरिया से कहां से कोई चुरा के वो अपने पड़ोसी देश ने परमाणु बम बना लिया, चोरी करके निकल गया, सब सीक्रेट निकल गया। युद्धों में गोपनीयता रखी जाती है, लेकिन दुश्मन पता लगा लेते हैं, संदेशों को डिकोड कर लेते हैं। उपकरण बनते हैं, मोबाइल बनते हैं, घड़ियां बनती हैं, लेकिन अच्छी अच्छी कंपनी की घड़ियों की डुप्लीकेट घड़ी लोग बना लेते हैं। लेकिन इतना गोपनीय है कि इसको कोई भी बिना श्रद्धावान और बिना दोष रहित व्यक्ति इसको जान ही नहीं सकता, भले उसके सामने ही रखा हो, ये नहीं जान सकता। जैसे परमात्मा तुम्हारे सामने ही रखा है, तुम्हारे सामने ही बैठा है, लेकिन तुम नहीं जान सकते। अपन अभी बोलते हैं कि अभी अपन गुरु महाराज की जो अपन वंदना में बोला कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। तो परमात्मा तो कोई मूर्तिवान है नहीं है, परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है, परमात्मा को कोई आकार नहीं है, परमात्मा कोई प्रकार नहीं है। लेकिन ये गुरु तुम्हारे सामने बैठा है, जीवित सतगुरु, वो ध्यान मूल है। वहां से वो ध्यान सिखाता है, इसलिए वो ध्यान का मूल गुरु है। गुरु ही तो ध्यान सिखा रहा है, इसलिए ध्यान का मूल तो सदगुरु हुआ ना। परमात्मा को तो तुम जानते नहीं ना, परमात्मा को तुमने देखा नहीं ना, परमात्मा का तुम्हें साक्षात्कार हुआ नहीं ना। ये जो मूर्ति पूजा का प्रचलन चला, मुझे लगता है कुछ इसी ढंग से चला होगा कि गुरुओं के प्रति श्रद्धा रही होगी, भगवान राम के प्रति प्रेम रहा, कृष्ण के प्रति प्रेम रहा, उनके शरीर के जाने के बाद उनकी याद लोगों को सताई, तो उनके चित्र बने, उनकी मूर्तियां बनी, लेकिन उसमें उलझ के रह गए। जो तुम्हारा सदगुरु है, जो जीवित गुरु है, वही ध्यान का मूल है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर तुम पूजा करते हो, करना चाहते हो किसी की, तो अपने सदगुरु के चरणों की पूजा कर लो। हम तो करते ही हैं, कोई लज्जा की विषय नहीं है। जो अहंकारी होंगे वही ऐसा सोच सकते हैं कि अरे क्या पूजा करना है, कि तप विद्या बल शौर्य में अहंकारी भटकाए, भ्रमित चक्र में घूमते जन्म मरण में जाए। जो अहंकारी हैं वो ही इसमें भटकेंगे। सतगुरु ब्रह्म स्वरूप है, एक है दो नाही, जो सतगुरु को देह लखे नरक माही भटकाही। सतगुरु को यदि तुमने शरीर समझा, सतगुरु को तुमने ब्रह्म के अतिरिक्त जरा सा भी कुछ समझा, तो इस माया के अनेक नरक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि सतगुरु ब्रह्म है, ब्रह्म और सतगुरु दो नहीं है। यह दृष्टि अगर किसी की स्पष्ट रूप से हो गई, तो वो व्यक्ति जो है परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि उसमें दोष दृष्टि नहीं होगी।
उस व्यक्ति के अंदर दोष दृष्टि नहीं होगी। और दोष दृष्टि का होना, दोष दृष्टि का जो होना है वही सबसे बड़ी बाधा है ज्ञान के अंदर। दोष दृष्टि का होना ही ज्ञान की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझमें दोष दृष्टि नहीं है, अनसूयवे है तू। तो अनसूयवे भक्त है, इसलिए मैं तुझे इदम यानी यह, इदम ज्ञान के लिए कहा जाता है, तदम माया के लिए कहा जाता है, अहम ब्रह्म के लिए कहा जाता है, त्वम माया के लिए कहा जाता है। इस संसार मूर्खतापूर्ण उल्टी सीधी परिभाषा करता है। ये अहम अहंकार को बोलता है, अरे वो तो बहुत अहम में आ गया। अरे मूर्खो, अहम में नहीं आ गया, वो अहंकार में आ गया। अहम तो ब्रह्म है। अगर कोई अहम में आ जाए तो फिर परमात्मा में आ जाए ना। अहम ब्रह्म अस्मि, अस्मि यानी इदम, मैं ब्रह्म हूं। यदि कोई नकली भी अगर ये चीज अंदर उतार ले तो धीरे से असली हो जाएगा। एक बार क्या हुआ कि एक कुमार का लड़का रहे और वो कुमार का लड़का अपने भवन में अपनी अटारी पे खड़ा था और उधर जो है राजकुमारी की सवारी निकल रही थी। और लोगों ने कहा कि सबसे कहा कि नजर नीचे, सावधान, राजकुमारी निकल रही है। कुमार के लड़के ने क्या किया कि नजर तो नीचे कर ली, लेकिन धीरे से राजकुमारी को देख लिया। उसने जैसे ही राजकुमारी को देखा, कुमार के लड़के ने, और वैसे ही उस मोहित हो गया वो राजकुमारी पे। राजकुमारी को देखते ही राजकुमारी को मोहित हो गया। अब तो वो न खाए न पिए और राजकुमारी के ही विचारों में, उनके ही ख्यालों में, उनके ही ख्वाबों में वो रहे। अब क्या हुआ कि वो इस प्रकार से मोहित होने से ना तो उसने दाढ़ी बनाई ना उसने बाल बनाए, और घर से दूर एक तालाब के किनारे जाके राजकुमारी के बारे में सोचता रहा। अब लोग आए, उसको भोजन रख जाए, भोजन नहीं करे, फल रख जाए, फल नहीं खाए, दूध रख जाए, दूध नहीं पिए, वो सब वहां पर सब चढ़ावा आने लग गया। भारत के लोग बड़े विचित्र हैं। किसी की अगर कोई आदमी ऐसा उनमुनासा किसी पर ध्यान नहीं दे रहा हो, बैठा हो, चुपचाप हो, किसी से बात नहीं करता हो, लोग उसके चक्कर में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। अब साहब लोग आने लगे, लोग नरिया चढ़ाने लगे, अगरबत्ती जलाने लगे, वो बैठा हुआ है और उसकी तो प्रसिद्धि होने लगी साहब। उसकी प्रसिद्धि हो गई, सब गांव के लोग और जाने आने लगे। उसकी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि सेठ साहूकार जाने लगे, आने लगे। वहां साहब पूजा के सामान की दुकानें खुल गई। वहां साहब प्रसाद का ढेर लग गया, पैसे चढ़ाने लगे लोग। वो देखा ही नहीं, उसका मन राजकुमारी में लगा हुआ। राजा ने यह ख्याति सुनी तो राजा मंत्री सब दर्शन करने गए। तो राजमहल के लोगों ने कहा हम भी चलेंगे। तो दूसरे दिन राजमहल के रानी राजकुमारी सब गए। राजकुमारी आई, उसने प्रणाम किया,
बताया कि ये राजकुमारी है। उसने धीरे से राजकुमारी की तरफ आंख खोल के देखी। उसका मन प्रसन्न हो गया, वो उदासी थी उसकी खिन्नता गई। वो पहली बार बोला, आपकी राजकुमारी बहुत अच्छी है। राजा ने कहा, हो इतना बड़ा महापुरुष हमारी राजकुमारी को अच्छा कह रहा है। तो राजा ने कहा, आप हम आपकी हमारी राजकुमारी का हाथ आपको दे देंगे। तो ठीक है बोले, कल बात होगी, अभी आप जाइए। सब लोग चले गए। रात में उसने सोचा कि जब मैं नकली साधु बना तो मेरा इतना प्रभाव हो गया कि राजकुमारी और राजा और सब मेरे चरणों में गिर गए। कहा तो मैं कुमार का, गरीब कुमार का लड़का था जो गधों को हाँकता था। उसने सोचा कि अरे, जब नकली बनने में इतना मजा है तो असली बनने में कितना होगा। तो वो रात को ही वहां से उठ के अज्ञात स्थान पर चला गया, परमात्मा की खोज में, सदगुरु की खोज में। तो यदि कोई अगर झूठे भी कहे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, और अगर ये ब्रह्म की हुंकार उसके अंदर तक प्रवेश कर जाए, घुस जाए, तो आप निश्चित मानिए ये निरर्थक नहीं जाती। इसलिए हमारे यहाँ पर पूजा स्थानों में, मंदिरों में ये मंत्रों के उच्चारण किए जाते हैं, लेकिन ये लोग तो बकरी की तरह मिमिया के चिल्ला के चले आते हैं। लेकिन हो सकता है कोई एकांत जिज्ञासु होता है, उसको कोई शब्द आर पार हो जाता है। एकांत जिज्ञासु के अंदर से अंदर ये शब्द प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, चूंकि तू दोष दृष्टि रहित है, तेरी दृष्टि में दोष नहीं है, इसलिए ये जो परम गोपनीय ज्ञान है, गुह्याति गुह्य ज्ञान है, ये गोपनीयों का सबसे ज्यादा गोपनीय है। ये गोपनीयों का परम सम्राट है, इससे ज्यादा कोई गोपनीय नहीं है। नचिकेता को जब यमराज ले जा रहे थे, क्योंकि नचिकेता के पिता बूढ़ी गाय जो दूध नहीं देती थी उनको दान दे रहे थे, ब्राह्मणों को, जो बोझ थी गायें। तो नचिकेता ने कहा, अरे ये बूढ़ी गाय आप क्यों दान दे रहे हो, इससे अच्छी गाय, दूध वाली बछड़े वाली गाय दान दो। तो नचिकेता पे उसके पिता गुस्सा हो गए, क्योंकि वो तो गाय ठिकाने लगा रहे थे। आदमी बड़ा चतुर होता है, किसी को कोई चीज भी देता है तो ऐसी चीज देता है जो उसके उपयोग में नहीं आ रही हो, या उसके पास एक्स्ट्रा हो, या उसके काम की बिल्कुल नहीं है। तो गुस्सा होके उसको चिल्लाए। तो नचिकेता ने कहा, फिर मुझे किसे दान दोगे, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं आपके परिवार में। तो बोले, तुझे यमराज को दान देते, मतलब तू मृत्यु को प्राप्त हो जा, मर जा। नचिकेता ने स्वीकार किया, यमराज आए। यमराज नचिकेता की तटस्थता और सत्यवादिता और ज्ञान को देख के बड़े मोहित हो गए कि कितना प्यारा बच्चा है, 8-10 साल का बच्चा। यमराज ने खुश होकर कहा, नचिकेता तुम वरदान मांग लो। नचिकेता ने बस ये जन्म और मृत्यु के इस गूढ़ रहस्य के बारे में पूछा। यमराज ने कहा कि नहीं, ये नहीं बता सकता हूं, बाकी तो मैं आपको सब बता दूंगा। तो इतना गोपनीय है ये, गुह्याति गुह्यम है ये। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुझे इसके बारे में बताऊंगा। देखो, सदगुरु के अलावा इतना कोई दयालु नहीं होता। जितने सदगुरु दयालु होते हैं, इतना कोई भी दयालु नहीं होता। सदगुरु जितना दयालु कोई भी नहीं होता है। लाइट चली गई है, कंप्यूटर थोड़ा सा शट डाउन कर दूं ताकि
सतगुरु जैसा कोई दयालु होता नहीं, क्योंकि गुरु महाराज अनेकों मां से भी ज्यादा दयालु होते हैं। वो अपने शिष्यों को सर्वस्व देते हैं, और यही कारण है कि सतगुरु जब सर्वस्व देते हैं शिष्यों को, तो उनके जाने के बाद उनके शिष्य उन जैसे ही सतगुरु बन जाते हैं। उनके जाने के बाद, उनके शरीर छूटने के बाद उनके जो शिष्य होते हैं वो उन जैसे ही सतगुरु बन जाते हैं, उनके समान ही सतगुरु बन जाते हैं। तो यहां पर जो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुझे ये गुप्त से गुप्त गुह्यतम ज्ञान जो है, ये ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, तू बिल्कुल चिंता ना कर। मैं तुझे अच्छी तरह से प्रवक्ष्यामि, यानी भली भांति इसको समझा के कहूंगा, और जब मैं इसको भली भांति समझा के ज्ञान और विज्ञान सहित तुझे कहूंगा, इसकी एक एक बारीक चीज मैं तुझसे कहूंगा, तो प्यारे अर्जुन, तू इस दुख रूप संसार से, इस दुख रूप संसार से तू मुक्त हो जाएगा। तो इस दुख रूप संसार से अर्जुन मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये जो दुख रूप संसार है, ये इसलिए ही दुख रूप है कि व्यक्ति अज्ञानी है। ये दुख रूप संसार इसलिए ही दुख रूप है कि आप इसके दुख है ही नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है ना। क्योंकि अज्ञान के कारण, अज्ञान की नींद के कारण, बेहोशी के कारण और नासमझी के कारण और तत्वतः परमात्मा को ना जानने के कारण, जो तुम हो नहीं उसको तुम अपना मैं और मेरा मानते हो, और जो तुम हो उसको तुम भूलिए बैठे हो, है ना। एक सामान्य सा भजन हमारे यहाँ ब्रह्मानंद जी का था कि क्या भूल ये दीवाने, दुनिया में सार नाही, दिन चार का तमाशा, आखिर करार नाही। अरे दीवाने, पागल को दीवाना कहते हैं। अरे पागल दीवाने, तू क्या भूले, किस चक्कर में पड़ा है। इस दुनिया में कोई सार नहीं है, ये 4 दिन का तमाशा है, और इस तमाशे से अगर तूने अपने आप को नहीं निकाला तो फिर तू आखिर में करार यानी चैन और सुकून प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए ज्ञानी सदगुरु बड़ा दयालु है, उनसे बड़ा दयालु विश्व ब्रह्मांड में कोई भी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जितना प्रेम करते हैं, उस समय अर्जुन से उतना प्रेम कोई भी नहीं करता होगा। कहने की बात नहीं है, लेकिन आज का जमाना ही ऐसा है, कहना पड़ता है। मैं भी अपने शिष्यों से जितना प्रेम करता हूं, उतना ही प्रेम शिष्यों से करता हूं जितना कि मैं परमात्मा को प्रेम करता हूं। मेरे शिष्य मेरे परमात्मा के समान है, क्योंकि वो उनमें मेरे परमात्मा का परिलक्षण होगा, उनमें मेरे परमात्मा का प्रतिबिंबन होगा, उनमें मेरा परमात्मा प्रकट होगा आगे जाके। इसलिए शिष्य ही तो गुरु बनेगा आगे जाके। तो मेरे शिष्य मुझे बहुत ज्यादा प्यारे हैं, मेरे शिष्य मुझे बहुत ज्यादा प्यारे हैं। तो भगवान अर्जुन से बहुत प्यार करते हैं, और अर्जुन से बहुत प्यार करने के कारण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, और वास्तव में ठीक भी है, दोष दृष्टि नहीं है उसमें, इसलिए अर्जुन तू ज्ञान का अधिकारी है, ज्ञान का पात्र है। और ये ज्ञान कैसा है? ये परम गोपनीय है। ये ज्ञान विज्ञान इतना गोपनीय है भाई साहब, कि इस ज्ञान को तो आप छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात है,
लेकिन अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो किसी को भी नहीं मालूम। अभी ब्रह्मास्त्र का संधान आज के समय में कोई नहीं जानता। आज के समय पर्जन्यास्त्र कोई नहीं जानता, पशुपतास्त्र कोई नहीं जानता, सम्मोहनास्त्र कोई नहीं जानता, अग्नियास्त्र कोई नहीं जानता, वायव्यास्त्र कोई नहीं जानता। आज के जमाने में ये अस्त्र शस्त्र ही नहीं जानते हैं, तो ये तो ब्रह्म ज्ञान तो बहुत अंतिम चीज है। अंतर ध्यान होने की विद्या नहीं जानता कोई। यहां से गायब होके और यहां से 50,000 किलोमीटर दूर प्रकट हो जाए। आज के जमाने में जैसे मोबाइल से बात होती है, ऐसे पहले जमाने में मोबाइल से बात नहीं होती थी। आंख बंद करते थे और बात हो जाती थी। इसको कहते थे टेलीपैथी। बहुत क्लियर बात हो जाती, तुम्हारे मोबाइल से भी अच्छी बात हो जाती थी, जैसे सामने आमने बैठे वैसे बात होती थी। ये चीजें तो जानते नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान तो बहुत आखिरी चीज है। अब ब्रह्म ज्ञान के बारे में गुरु महाराज की कृपा से हम संसार को बता रहे हैं, तो ये तो इसकी सम्मान कहाँ कर पाएंगे। ये तो अपने ऋषि मुनियों और संत महात्मा और वैज्ञानिकों का सम्मान ही नहीं कर पाए, जो उनकी विद्या ही नहीं ले पाए। ये तो बहुत बड़ी बात है। छोटी बात और बताता हूं। कुछ ऐसे वैद्य मैंने अपने जीवन में देखे हैं जो मिरेकलस मेडिसिन जानते थे, बड़े आश्चर्यजनक दवा जानते थे। इधर घाव हो गया है, वो जड़ी बूटी लगा के यूं लगाओ, 10 मिनट के अंदर घाव ठीक। लेकिन वो भी जड़ी बूटी भी अब उसको भी लोग भुला गए, क्योंकि उनने बताई नहीं, किसी को नहीं बताते। जो अधिकारी नहीं है आदमी तो नहीं बताएगा कोई। ऐसे थोड़े कि कोई मर रहा है तो उसका घर लुटवा देगा कि लो लूट लो, मैं मर रहा हूं। ऐसे नहीं होता है। अनाधिकारी को कुछ भी नहीं मिलता और अधिकारी को सब कुछ मिलता है। तो भगवान ने कहा कि मैं तुझे ज्ञान और विज्ञान सहित ये पूरी की पूरी विद्या इसको कहूंगा। इसे जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। और ये विद्या है मुहुर मुहुर कहने की, बार बार कहने की, पुनरावृत्ति की विद्या है ये। इस संसार सागर के दुखों के, इस संसार सागर के दावानलों से तू मुक्त हो जाएगा। आज शुरू में जैसे मैंने बताया था कि माया कैसे करती है, छेद छेद के मारती है। भीष्म पितामह की तरह मारती है माया हर एक को, लेकिन कोई जानता नहीं है। भीष्म पितामह के तो बाण आंखों से दिख रहे थे, लेकिन तुम्हारे बाण नहीं दिखते हैं। प्रदीप ने कितनी अच्छी बात कही कि बाहर से तू खामोश रहे पर भीतर भीतर रोए रे, भीतर भीतर रोए। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को। ये पिंजरे का पंछी है जीवात्मा। शरीर रूपी पिंजरे में ये पंछी कैद है। ये दूसरों को हंसता बोलता दिखता है, लेकिन अंदर अंदर बहुत रो रहा है, ये बहुत दुखी है। और जीवात्मा के दुख इतने ज्यादा आरोपित हैं, इतने ज्यादा उस पर थोप दिए गए। वो बेचारा गरीब जानता ही नहीं कि कैसे कैसे दुख थोप दिए गए। शेख चिल्ली बहुत आराम से खाता था, पीता था, सोता था, मस्त फिल्मी गाने सुन के गर्दन हिला के मजे से रहता था। एक दिन वो बाजार में जा रहा था। बाजार में जाते समय सड़क पर कोई लड़की लड़खड़ाई और उससे टकरा के गिर गई। शेख चिल्ली ने लड़की को उठाया, उसका सामान उठाया। उस लड़की की आंख से शेख चिल्ली की आंख लड़ गई। उस दिन से शेख चिल्ली का सब चैन चला गया। रात दिन वो लड़की देखे, भोजन नहीं कर पाए, नींद नहीं आए, गाने सुने तो बस वही लड़की देखे। सब दर्द भरे गाने सुन के शेख चिल्ली की आंखों में आंसू आ जाए गरीब के। अब देख लो, एक छोटी सी घटना आदमी के जीवन में कितना बड़ा दुख ला के डाल देती है।
इसीलिए ये संसार में जो जीवात्मा है उसको कुछ दुख नहीं, वो आरोपित कर लेता है, दुख अपने ऊपर डाल लेता है जबरदस्ती का दुख डाल लेता है। एक गुरु के दो चेले थे, वो जा रहे थे नदी में, एक महिला डूब रही थी, तो एक शिष्य दौड़ के गया और उसको बचा के ले आया। अब दोनों आगे गए तो दूसरा शिष्य कहता है कि बेवकूफ, गुरु महाराज ने कहा था स्त्री को नहीं छूना, तूने क्यों बचाया, तूने क्यों छुआ? तो उसने कहा यार भाई मैंने तो वहीं छुआ, वहीं छोड़ दिया उसको, लेकिन तू अभी उस स्त्री को खोपड़ी में घुसाए हुए घूम रहा। ऐसे आदमी, अज्ञानी व्यक्ति इस संसार को अपने दिमाग में घुसा के घूमता रहता है, और ये समझो कि खुद ही कांटे उठा के अपने कांटों का ताज अपने हाथ से पहनता है और खुद ही कांटे बिछा के उस पर सोता है। जैसे आप डिस्कवरी चैनल पे देखते हो, लोग दुनिया को दिखाने के लिए कांटों के बिस्तर पे सो के बताते हैं, सांपों में रह के बताते हैं। अरे तुम सांपों में क्या रहोगे, पूरा जीवात्मा सांपों में ही रह रहा है। तो इस प्रकार से ये जो दुख से भरा संसार है, इस दुखों का मूल कारण जो है वो कर्ता भाव है, और इस दुखों का मूल कारण, ये कर्ता भाव के कारण जो बेहोशी आ जाती है वो अज्ञान को आमंत्रित कर लेती है। जैसे कोई आदमी बेहोश हो जाए और दरवाजा खुला छूट जाए तो घर में चोर घुस जाते हैं, ऐसे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी चोर आपके बेहोश होने के कारण घुस जाते हैं, और इनकी मदद करती हैं इंद्रियां। इंद्रियां यानी खिड़कियां, इंद्रियां द्वार झरोके नाना, तहां बैठे देव कर थाना। इन इंद्रियों के झरोकों में वासना के एजेंट बैठे हुए हैं, वो इनको आने देते हैं, और वो तुम्हारे अंदर का जो सोहमस्मि इति दीप अखंडा, सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, उसको बुझा देती है, बुझाने की कोशिश करती है। इसलिए अगर आपको इन इंद्रियों के इंद्रजाल से मुक्त होना है तो आपको अंतःकरण रूपी जो आपका अज्ञान का स्थान है, वहां आपको अपने होश का दिया यानी साक्षी का दिया जलाना होगा। आपको अपने अंतर यात्रा करनी होगी, आपको अंदर झांक कर देखना होगा, आपके अंदर के एक एक शत्रु को आपको पहचानना होगा। आपको जैसे ही आप इन शत्रुओं को पहचान लोगे आप बच जाओगे। शत्रु को पहचानने से शत्रु से बचा जा सकता है, सांप को पहचानने से सांप से बचा जा सकता है। अगर आप शत्रु को नहीं पहचानोगे तो शत्रु आपका मित्र बन के घात कर देगा, मित्र बन के आप पर हमला कर देगा। इसलिए आत्म स्वरूप में जीने की यह परम गोपनीय विद्या, भगवान अर्जुन को कह रहे कि मैं इस विद्या को तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। यह विद्या सत्य स्वरूप है, अमृत संजीवनी है। इस विद्या को जानकर तू माया जाल से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। भगवान की बड़ी कृपा है अर्जुन के ऊपर। ऐसी कृपा गुरुओं की अपने शिष्यों पर होती ही होती है। और इस श्लोक का अर्थ इतना ही ठीक रहेगा, ज्यादा लंबा करना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान सतगुरु की कृपा से ये श्लोक यहाँ पूर्ण होता है। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो हम YouTube पर डालते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें इन वीडियो को, और इन वीडियो को स्वयं भी सुने, आपके आस पड़ोस के लोगों को भी सुनाएं, आपके मित्रों को, रिश्तेदारों को भी सुनाएं, और इन वीडियो का प्रसार करें, ताकि इनको सुनकर कोई आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्यासा प्यारा जिज्ञासु हो, वो मुझ तक आ जाएगा तो इसका पुण्य आपको मिलेगा। और साथ ही साथ यदि कोई आत्मज्ञान प्राप्त ना भी करे तो भी इन वीडियो को सुनकर, और अगर किसी ने साक्षी का ध्यान करना भी शुरू कर दिया, अंदर देखना भी शुरू कर दिया, तो वो व्यक्ति शांति तो प्राप्त कर ही लेगा, है ना। वो व्यक्ति उतना ज्यादा नहीं जलेगा संसार में जितना दूसरे जल रहे हैं, उतने दुख नहीं होंगे उसको जितना दूसरे को हो रहे हैं,
वो दुखों को देखकर दुखों से हटना सीख जाएगा, और सुखों को देखकर वो समझ जाएगा कि टेम्परेरी सुख है, उनसे हटना सीख जाएगा। वो समता और तटस्थता में जीना सीख जाएगा। आप इतनी मदद करें इस संसार की, आप सहयोग करें इस आंदोलन का। ये ध्यान का आंदोलन है, ये ध्यान योग का आंदोलन है, ये राज योग का आंदोलन है, ये परम विद्या का आंदोलन है। मैं अकेला इस जगन्नाथ के रथ को नहीं खींच पाऊंगा, आप सब लोग मिलकर इस रथ को खींचने में मदद कीजिए। मैं आपसे वायदा करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं किसी भी प्रकार का कोई लालच, लोभ, प्रलोभन या किसी प्रकार की व्यावसायिकता वाला संत नहीं हूं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, पूरे जीवन भर आप मुझ में किसी तरह का दोष नहीं देख पाएंगे। आप आइए मेरे साथ, जुड़िए मेरे साथ, और इस